ओके। एक सवाल कि एसीसी का जो पेपर है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, उसकी प्रिपरेशन किस तरह करें, उसको तैयार किस तरह करें। तो आप सबको एक बात तो पता है कि रिसेंटली एक नया स्टैंडर्ड आया और वो है IFRS 18 प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो अगर आप ये अज्यूम कर रहे हो कि यार ये तो एक इकलौता स्टैंडर्ड है, ये एक ही स्टैंडर्ड है और हमें और कुछ मतलब इसका और कोई इम्पैक्ट वगैरह नहीं होगा, तो भाई गलत हो। चाहे आपका बेबी स्टैंडर्ड है IAS 16, चाहे मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्टैंडर्ड है IFRS 9, इस स्टैंडर्ड का इम्पैक्ट हर जगह आएगा, क्योंकि ये प्रॉफिट इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, इन सब के इम्पैक्ट बताता है। ठीक है कि इनका क्या चीज़ जाएगी और ऑल दैट। ठीक है, तो ऐसे में अगर आप ये सोचते हो कि यार जो मेरे पास पुराना कंटेंट पड़ा हुआ है या पुराने लेक्चर्स पढ़े हुए हैं या जो इस तरह का जो भी सिनेरियो आप अगर प्लान कर रहे हो कि खुद से हो जाएगा, आप कर लोगे और पुराना कंटेंट या पुराना मटेरियल देख के आप इस पेपर को तैयार कर लोगे, तो भाई पॉसिबल नहीं है। पुराने कंटेंट से तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और यही रीज़न है कि FR का F7 का जो है वो पासिंग रेट गिरा है। तो भाई अब पढ़ना किस तरह? आप अकाउंटेंसी के लेक्चर्स परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, चाहे आप आगे किसी भी एग्ज़ाम सेशन के लिए प्लान कर रहे हो, परचेज़ करें और उसके अंदर आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे हर स्टैंडर्ड के। आप उसको एक के बाद लेक्चर्स को कवर करते चले जाएँ, पढ़ और अपने नोट्स वगैरह बनाते चले रहे, उससे रिलेटेड प्रैक्टिस करते चले रहे। इसी में आपको जो है वो सेक्शन A से रिलेटेड, सेक्शन B से रिलेटेड प्रैक्टिस वीडियोस भी मिल रही होगी। फिर सेक्शन C से रिलेटेड कुछ जो है वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी होंगे और लाइव क्लासेस भी होंगी सेक्शन C से रिलेटेड। ठीक है, कोई भी सवाल वगैरह हो तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, भी पूछ सकते हैं, फिर जब लाइव क्लासेस होगी तब भी पूछ सकते हैं। ऑलवेज़ अवेलेबल होता हूँ। तो इस तरह जो है वो आपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जो है वो तैयारी करनी है। इसको जो है वो आपने इस पेपर को बिल्कुल भी इस तरह नहीं लेना कि ये हल्के में नहीं लेना कि, और स्पेशली वो लोग जो कि रिपीट कर रहे हैं इस पेपर को। ठीक है, तो रिपीट करने के बाद बहुत लोग ऐसे होते हैं कि भाई अब तो खुद से कर लूँगा। तो भाई अगर आपने इस चीज़ को पहले कंसीडर नहीं किया था, जो कि मैंने आपको पॉइंट बताया है स्पेशली रिलेटेड टू IFRS 18, तो फिर ये गलती दोबारा नहीं करना। इस पेपर को बिल्कुल आपने स्क्रैच से, ज़ीरो से पढ़ के इसकी तैयारी कर दी है और इसको प्रिपेयर करना है। ठीक है, और इस पेपर को इसलिए भी आपने हल्के में नहीं लेना क्योंकि भाई इसके अंदर IFRS ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और ये वो चीज़ें हैं जो कि आपके करियर में, आपकी जॉब वगैरह में, चाहे आपने अकाउंटेंट बनना है, चाहे आपने ऑडिटर बनना है, आपको इसकी नॉलेज चाहिए ही चाहिए और आपकी स्किल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। सो इसमें कंजूसी की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं बनती। अकाउंटेंसी में जैसे बता दिया भाई, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, हर सेक्शन ए सेक्शन बी की भी प्रैक्टिस होगी, सेक्शन सी की भी प्रैक्टिस होगी। तो इनरोल करने के लिए क्या करना है, या तो आप अकाउंटेंसी की वेबसाइट पे आ जाए और डायरेक्ट आप परचेज़ कर लें। अगर आपका कोई सवाल वगैरह है तो आप मेरे गिवन व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सही है, सो दिस इज़ इट। फिर मुलाकात होगी, बाय बाय।